हाय एवरीवन। वैसे तो बहुत सारे लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बट जब आती है फेस्टिवल्स की बात या वैसे जब आप कोई गेट टुगेदर्स में होते हो तो आपकी विल पावर ख़त्म हो जाती है, या कहीं टेस्ट बड्स का ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिस वजह से हम लोगों को शुगर क्रेविंग्स होते हैं। आज उन्हीं को एड्रेस करेंगे और साथ साथ ही मैं आपको साथ सॉल्यूशन की भी बात करती रहूँगी कि हम शुगर क्रेविंग्स को कैसे कर्ब कर सकते हैं। सबसे पहले कॉजेज़ से बात करते करते मैं साथ साथ उनके रूट कॉज से लेते लेते हम सॉल्यूशन पे आते जाएंगे। सबसे पहले बात मैं करूँगी डिहाइड्रेशन की। अगर आपका फ्लूइड्स इनटेक, वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, वो कम है, सो व्हाट हैपेंस इज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने की वजह से भी आपको लगता है कई बार यू कन्फ्यूज़ थर्स्ट विद हंगर, तो आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होने लगती हैं बिकॉज आपका जो ग्लाइकोजन है उसका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं होता। सो उसकी वजह से आपकी शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू फील कि आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, सो ऑलवेज चेक ऑन योर वाटर इनटेक एंड दैट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन कि आप अपना पानी का इनटेक बढ़ा दी। जैसे अभी समर्स का टाइम है, सो कई बार अगर आपका पानी का इनटेक प्रॉपर नहीं है तो उसको आपको बढ़ाना है। प्लस स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ फ्लूइड्स इन दिस काइंड ऑफ वेदर, ताकि आपके शुगर क्रेविंग्स आपको ना हो। जैसे कि आप छाछ ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो, इस तरह की चीज़ें ले सकते हो। बाकी मैं वीडियोस भी अपलोड करती रहती हूँ, वो आप ज़रूर देखना। जो इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ होती हैं, आप फ्रूट्स में क्या ले सकते हो, किस तरह के ड्रिंक्स ले सकते हो जिससे आपको अगेन गर्मी भी नहीं लगती है। प्लस अगेन हम ऐसे कोई एरिएटेड ड्रिंक्स ना लें, अनहेल्दी ड्रिंक्स ना लें, शुगरी ड्रिंक्स ना लें, उससे हट के हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ हमें जाना है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगेन इंश्योर करना है यू आर नॉट डिहाइड्रेटेड, और आप अपने आप को अच्छे से इंश्योर कर रहे हो कि यू आर हाइड्रेटेड एनफ। बट कई बार ये भी सिर्फ एक रीज़न नहीं होता जिसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं। कई बार आपका वाटर इनटेक ऑप्टिमम है, आप फ्लूइड्स प्रॉपर ले रहे हो, फिर भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपकी गट हेल्थ के बारे में। व्हाट हैपेंस इज, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, सो आपके गट में बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगते हैं। और बैड बैक्टीरिया किससे फीड करते हैं? बैड बैक्टीरिया मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए अगर आप लोग जानते हो, मैं तब तक आपको आंसर बताती हूँ। बैड बैक्टीरिया फीड करते हैं शुगर पे, वो उससे मल्टीप्लाई होते हैं, सो दैट्स देयर फूड टू मल्टीप्लाई, और उससे वो ऐड ऑन नहीं होते, यू कैन इमेजिन मल्टीप्लाई होते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखें। आपका डाइजेशन प्रॉपर हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अनहेल्दी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। तो जब आप क्योंकि अगर आपके बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं आपके गट में, तो ऑटोमेटिकली आपका वो उनको, क्योंकि शुगर की क्रेविंग आपको बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है बिकॉज बैक्टीरिया की वो रिक्वायरमेंट रह जाती है, बिकॉज लाइक आई सेड दे फीड ऑन शुगर। तो आपको अननेसेसरीली शुगर की क्रेविंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ताकि आपके गट में फ्लोरा एंड फौना में बैड बैक्टीरिया की जगह गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हेल्दी खाएं। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कर्ड आप अपनी डाइट में ज़रूर रखें, बिकॉज उसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच इज़ अ फॉर्म ऑफ गुड बैक्टीरिया। तो इस तरह की चीज़ें, छाछ हो गया, कर्ड हो गया, रायता हो गया, ये सब चीज़ें अगेन ठंडी तासीर की होती हैं, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ऑटोमेटिकली आप देखोगे शुगर क्रेविंग्स कम होने लगती हैं। ये इसका सोल्यूशन ये हो गया। अगर आपकी गट हेल्थ आप देखते हो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्टमक इन्फेक्शन आपने बाहर का खाया या कभी ओवर ईटिंग थोड़ा घर पे भी कर लिया, तो बहुत जल्दी स्टमक इन्फेक्शन कैच करते हो, सो दीज आर इंडिकेटर्स कि आपकी गट हेल्थ सही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली तब भी आपको शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, एंड मैंने आपको सोल्यूशन भी साथ साथ दे दिया है। देन नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपकी स्लीप एडिक्वेट नहीं है ड्यू टू एनी विच रीजंस, अगर आपकी लैक ऑफ स्लीप है, तब भी आप देखते हो कि आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बिकॉज क्या होता है, जब आपकी स्लीप कम हो रही है, कभी भी नोटिस करना, आप कहीं से लेट गए, या फिर आप, आजकल तो एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट्स बनते जा रहे हैं। तो फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे हम सीरीज़, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ भी देख रहे हैं, तो आप देखते चले जा रहे हो, टाइम का अंदाज़ा नहीं रहता, आप लेट नाइट तक जागते रहते हो, 2 बज गए, 3 बज गए। सो व्हाट हैपेंस इज़, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप आपकी बॉडी को जो रिप्लेनिश करने के लिए एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी बॉडी को कि यू नीड दैट इंस्टेंट एनर्जी, और इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? शुगर। सो आपका माइंड ही, आपका ब्रेन ही आपको वो इंडिकेटर देता है आपकी बॉडी को कि यू नीड दैट इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी, और शुगर से वो आपको मिल जाता है। तो ऑटोमेटिकली आपकी वो शुगर क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्लीप एडिक्वेट रखें, 6 से 7 घंटे का एटलीस्ट स्लीप आपका ज़रूर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न कि स्लीप पूरी होना क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि आपका जो हंगर हार्मोन होता है वो होता है ग्रेलिन, वो आपका बढ़ जाता है, तो आपकी स्लीप बढ़ जाती है। तभी कभी भी आप देखना, आप रात को लेट जाग रहे हो, आपको हमेशा मंचिंग का मन करेगा। ऑल ऑफ़ यू कैन रिलेट टू दैट।
जिन लोगों को रात को क्रेविंग्स होती हैं, मीठा खाने का मन करता है, आप रात को लेट जागते हो, उसका रीज़न यही होता है कि आपका जो ग्रेलिन हंगर हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और जो आपका सैटिस्फैक्टरी हार्मोन होता है विच गिव्स यू द सिग्नल कि अब आपको बस पेट भर गया है, यू हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, अब आपको रुक जाना है, वो कम हो जाता है। तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, रात को लेट तक जागने की वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है और आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे मुझे रुकना है अब खाना। तो आपके हंगर पैंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली शुगर कम्स टू द रेस्क्यू ओवर देयर। जैसे मैंने बताया कि आपकी ब्रेन ही आपको सिग्नल देता है आपकी बॉडी को कि आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो वो इंस्टेंट एनर्जी आपको शुगर से मिलती है, तो इसीलिए आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है कि आपको एक बायोलॉजिकल क्लॉक अपना सेट करना है कि आप टाइमली सो रहे हैं, और वो इमीडिएटली नहीं होता। अगर आपको बहुत सालों से प्रैक्टिस है, आप लेट सोने का रूटीन है, तो वो रूटीन फॉर्म अप करने में टाइम ज़रूर लगता है, बट यू हैव टू स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। वो हम स्टार्ट करने की कोशिश ही नहीं करते, चेंज ही नहीं करते। वी फॉल प्रे टू दो सर्कमस्टांसेस कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये रीज़न है। कई बार मुझे फीमेल्स बोलती हैं मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट है सो आई कांट डू दैट, पॉसिबल नहीं है। आई नो ये सब रीजंस होते हैं, बट वे देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आप ट्राई करेंगे तो यू विल फाइंड अ वे आउट जिससे इस चीज़ को आप केटर कर सकते हैं। अदरवाइज शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करना, रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। देन बहुत बड़ा रीज़न एक जो रहता है, जो बहुत सारी हम में से हम जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं आजकल, उसका रीज़न वो है स्ट्रेस। अगेन शुगर क्रेविंग्स का भी ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है, बिकॉज आप इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं। ये आपका एक इमोशनल पैटर्न बन जाता है कि जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि किसी भी सिचुएशन में आप कुछ अचीव करना चाहते थे बट आप नहीं कर पाए हो, सो वो लूज़र वाला आपको जो फीलिंग आती है, वो एटीट्यूड, अगेन दैट लीड्स टू लॉट ऑफ इमोशनल ईटिंग, जिसमें आप रॉन्ग फूड चॉइसेस की तरफ जाते हो। और उसके बाद क्या होता है, आपको फिर आपने कुछ मीठा खा लेंगे क्योंकि आप इमोशनली वल्नरेबल फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप मीठा खा लेंगे, लेकिन उसके बाद अगेन आपको गिल्ट फील होता है, तो आप और ज़्यादा मिजरेबल फील करते हो। फिर क्या होता है, जस्ट टू रिवाइव योर मूड और एनर्जाइज फील करने के लिए, अपना स्ट्रेस बस करने के लिए अगेन आप मीठा खाने लग जाते हो। तो अगेन यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ दैट विशियस साइकिल। तो यहाँ पे रीज़न वो नहीं है कि आपका मीठा खाने का मन कर रहा था, रीज़न है वो स्ट्रेसफुल ईटिंग, रीज़न है वो इमोशनल ईटिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एड्रेस दैट इशू जो जहाँ पे इमोशनल ईटिंग आप कर रहे हैं, राइट। तो फूड से रिलेट नहीं करना है हमेशा खाने को। ट्राई एंड बस्ट योर स्ट्रेस विद अदर बेटर थिंग्स, अदर प्रोडक्टिव थिंग्स, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। देन डू सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको लगता है दैट्स स्ट्रेस बस्टर फॉर यू। आपको बेकिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू दैट फॉर योर सेल्फ। आपको वो मी टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट wherever you feel worthy and you feel कि आपने कुछ accomplish किया, you are just being yourself. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट नोबडी इज़ जजिंग यू, और आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको बहुत इन्जॉय करते हो। सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस के लिए, ये सॉल्यूशन है। देन मैं बात करूँगी, अगर आप देखते हो कि आपका कुछ भी, अगर आपका मैग्नीशियम लेवल्स, आपको कोई भी इस तरह के मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, तब भी आप देखते हो कि आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होने लगती है। अब आपको जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो हमेशा आप नोट करना, जिन लोगों में भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी आपको चॉकलेट्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, बट आई वोंट सजेस्ट दैट गिव इन टू दोज टेम्पटेशन और आप चॉकलेट खाना शुरू कर दो। रादर आपको हेल्दी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप अपनी डाइट्स में नट्स इंक्लूड करो, वॉलनट्स हैं, देन आलमंड्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, बीन्स इंक्लूड करो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करो, सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हो, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स अभी सीजनल हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी डाइट में इंक्लूड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल गिव यू हेल्दी फैट्स ऑल्सो, प्लस मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी ओवरकम कर पाएंगे आप, तो आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होंगी। देन एक मैंने बहुत ही कॉमन चीज़ देखी है कि कई बार आपके खाने में गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तब भी आपको शुगर क्रेविंग्स होती है, और हम वो रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि आजकल के डाइट पैटर्न ऐसे हो गए हैं। आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे चले जाते हो बिकॉज यू वांट टू शेड अ फ्यू किलोज, आपको जल्दी जल्दी वेट रिड्यूस करना है, सो यू फील कि ईटिंग लेस इज़ द सॉल्यूशन दैट कम्स टू योर रेस्क्यू, बट दैट इज़ नॉट द केस। रादर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो दैट इज़ अ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप फ्रीक्वेंटली शॉर्ट इंटरवल पे मील्स लें। जैसे मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, आप में से जो लोगों ने एनरोल किया हुआ है मेरे साथ, आप लोग जानते ही हैं मेरा डाइट पैटर्न। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के क्विक फिक्सेस पे जाना या इस तरह के क्रैश डाइट्स फॉलो करना, दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरह की डाइट फॉलो करें जो आप अगेन जहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली मील्स ले रहे हो, ताकि आपको इस तरह की क्रेविंग ना हो।
देन अगर आपकी डाइट बैलेंस डाइट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट की तरफ जाते हो बिकॉज यू वांट टू अचीव अनरियलिस्टिक गोल्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो अगेन दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, आजकल डाइट्स बहुत सारी आती हैं, आप वाटर बेस्ड डाइट पे हो, लिक्विड बेस्ड डाइट पे हो, सिर्फ आप फ्रूट खा रहे हो थ्रू आउट द डे, आप ज़ीरो कार्ब डाइट पे हो, इस तरह की डाइट्स अगेन सस्टेनेबल नहीं है एंड दैट डजंट टेक यू अ लॉन्गर वे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैलेंस डाइट लें, बिकॉज अदरवाइज़ आप वो कुछ टाइम तो करते हो कि हाँ मुझे करना है, बिकॉज आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो, बट एंड ऑफ द डे इट लीव्स यू विद अ लॉट ऑफ शुगर क्रेविंग्स। आपको अननेसेसरीली मन करता है कि मैं केक्स खाऊं, बाहर जाके पेस्ट्रीज खाऊं, डोनट्स खाऊं, चॉकलेट्स खाऊं, सो यू क्रेव फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ फूड आइटम्स एंड नॉट ओनली जस्ट क्रेव, यू ऑब्वियसली हैव देम ऑल्सो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रेजिस्ट कर पाएँ। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट होलसम हो, बैलेंस्ड मील्स हो, आप घर का सब कुछ खा रहे हो जिसमें अगेन होलसम आपकी प्लेट है, जिसमें आप रोटी सब्जी दाल बेसिक हमारा जो स्टेपल फूड है सब कुछ इंजॉय कर रहे हो, देन डेफिनेटली ट्रस्ट मी यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी काइंड ऑफ क्रेविंग्स एंड यू फील सेशिएटेड। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। और आपके शुगर क्रेविंग्स इनमें से कुछ कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो रूट कॉज होगा जिसकी वजह से आपको भी शुगर क्रेविंग होती है, और सोल्यूशन भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।